सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है केस, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया पूरा विद्यार्थियों की सूची को वेबसाइट में उपलब्ध करा दो। सर, पिछले 3 दिन से देश भर की सारे विद्यार्थियों की लिस्ट पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। It's obvious to the whole country that there is a very serious problem in our examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। नीट परीक्षा दिन प्रतिदिन काफी चर्चा का विषय बनता जा रहा है। इस परीक्षा को लेकर विपक्ष सत्ताधारी सरकार को जमकर घेर रही है। नीट परीक्षा का भी परिणाम आए अभी कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन नीट परीक्षा का परिणाम सियासी गलियारों में जमकर वाद विवाद का मुद्दा बना दिया है। इस बार लोकसभा चुनाव में परिणाम जो आया इंडिया और एनडीए गठबंधन का, उसमें एनडीए का प्रदर्शन अपेक्षा अनुसार नहीं सही रहा और उसके बाद तुरंत नीट परीक्षा का परिणाम सामने आया और विपक्षी पार्टियों के लिए एक मजबूत विकल्प मिल गया। आज वही बजट सत्र का पहला दिन है और बजट सत्र का शुरुआत भी हुआ है और पहले ही दिन विपक्ष वार कर रहा है सत्ताधारी सरकार पर जमकर। सत्र में सबसे ज्यादा नीट परीक्षा का मुद्दा उठाया जा रहा है। नीट परीक्षा को लेकर विपक्ष जमकर सत्ताधारी सरकार पर निशाना साध रहा है कि सत्र में कैसे नीट परीक्षा लीक हुआ है, किसने क्या कहा और कैसे कहा और किससे कहा, ये सब कुछ आपको हम विस्तार से बजट सत्र के बारे में बताते हैं। 22 जुलाई से संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान नीट परीक्षा को लेकर पक्ष विपक्ष में आपस में विवाद भी ठन गई है। प्रश्नकाल के दौरान जब परीक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नीट के हुए गड़बड़ी पर बोल रहे थे, तभी विपक्ष ने उनके इस्तीफे की मांग करते हुए जमकर हंगामा शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने तो परीक्षा सिस्टम पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ बकवास है। राहुल गांधी ने कहा, पूरा देश देख रहा है, हमारे परीक्षा सिस्टम में ही बहुत सी कमियां हैं। यह सिर्फ नीट का ही मामला नहीं है, बल्कि बड़े बड़े परीक्षाओं का भी मामला है। अगर आपके पास पैसा है और आप अमीर हैं तो एजुकेशन सिस्टम को खरीद सकते हैं। शिक्षा मंत्री ने सबकी कमियां तो गिना दी, लेकिन अपने पर बात नहीं कर रहे हैं। इस पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी राहुल गांधी को करारा जवाब देते हुए कहा कि मेरी जो शिक्षा संस्कार और सामाजिक जीवन है, उसकी स्वीकृति मुझे मेरे राज्य से मिली है। मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। प्रजातंत्र ने नरेंद्र मोदी जी को चुनकर प्रधानमंत्री बनाया है और मैं उनकी अनुमति से यह जवाब दे रहा हूं, इसलिए आपके चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाएगा। विपक्ष के नेता का देश के परीक्षा सिस्टम को बकवास कहना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सब जानते हैं कि कांग्रेस ने कैसे सरकारें चलाई हैं और हमारी सरकार रिमोट से नहीं चलती है। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी नीट पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह सरकार कुछ और रिकॉर्ड बनाए या ना बनाए, पर पेपर लीक पर जरूर रिकॉर्ड बनाया है। यह शिक्षा मंत्री रहे तो स्टूडेंट्स को भी न्याय नहीं मिल पाएगा। अखिलेश यादव की बात का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि पूरे स्टूडेंट की सूची को वेबसाइट पर उपलब्ध करा दो। पिछले 3 दिनों से सारे छात्रों की लिस्ट पब्लिक डोमेन में मौजूद है। उसमें केरल के स्टूडेंट्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया है, तो क्या हम ये कहेंगे कि वहां भी कुछ गड़बड़ी हुई थी? इस बार अच्छा परफॉर्म करने वालों में देश के SC, ST, पिछड़ा वर्ग और ग्रामीण इलाकों के विद्यार्थी हैं। क्या हम उनकी मेधा को चुनौती देते हैं? बाकी बात रही प्रश्न पत्र लीक मामले की, तो मेरा शुरू से स्टैंड रहा है, राजनीति नहीं करना है। अखिलेश जी जब यूपी के सीएम थे तो पूरी सूची है कि कितने बार क्वेश्चन पेपर अखिलेश यादव की सरकार में लीक हुआ है। तो इस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान ने विपक्षियों को जमकर जवाब दिया, अपने पॉइंट्स को रखे नीट परीक्षा को लेकर। तो वहीं राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने भी जमकर निशाना साधा। सीधे सीधे विपक्ष ने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग लिया है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोच रखते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।